में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पहला वीडियो इस चैनल का है, तो क्लास 10 का 2025 के एग्जाम का हम लोग लगातार वीडियो डालते रहेंगे अब। और पढ़ाई जो है मन लगा के करिए, 400 पार हो जाएगा। आज से लगातार 45 दिन तक हमसे जुड़े रहिए और 45 दिनों का क्लास ही आप लोगों को 400 पार करवा देगा। तो आप लोग सिर्फ करना क्या है, तो करना है जिस तरह से हम लोग रूटीन को फॉलो करने का है उस तरह से रूटीन का भी फॉलो कीजिए, और साथ साथ जिस तरह से पढ़ाई करने कहा जाए, रिवाइज करने कहा जाए, स्टडी आपका सबसे मेन चीज होगा। तो स्टडी करने पर फोकस जो दिया जाएगा इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज मैथ का सबसे मेन टॉपिक उठाते हैं, वास्तविक संख्या, जहां से लगभग 10 क्वेश्चन आपका बनेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और शुरू करते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। सिर्फ क्वेश्चन व्यू जो होगा एग्जाम के व्यू से दिया जाएगा, तो एग्जाम के व्यू से हम लोग मॉडल पेपर भी साथ साथ करवाते चलेंगे। तो पहले आप लोग कॉन्सेप्ट सीखिए ताकि मॉडल पेपर हो क्या कहीं का भी क्वेश्चन हो सब बने आपसे। तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद मॉडल पेपर का सभी क्वेश्चन देखिएगा, धराधर हो जाएगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट इसका पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट का हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो वास्तविक संख्या जो होता है, क्या होता है वास्तविक संख्या, तो यानी रियल नंबर इसको कहते हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर जो होता है ये दो संख्याओं से मिलकर बनता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से, परिमेय और अपरिमेय। और इसी से आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएगा। आप लोगों को सब्जेक्टिव भी आ जाता है सिद्ध करने के लिए। तो आप लोग पहले तो हम लोग ऑब्जेक्टिव का काम करते हैं कि ऑब्जेक्टिव बनेगा कैसे। तो इसका जो प्रमेय होता है, प्रमेय कहते किसे है, तो जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, प्रमेय। और जिसे P/Q के रूप में लिखा गया उसको परमेय, और जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय। लेकिन इससे क्या क्वेश्चन बन जाएगा, इससे क्वेश्चन बनता नहीं है। क्वेश्चन जो बनेगा मेन टॉपिक कॉन्सेप्ट पर, तो कॉन्सेप्ट इज पावर। तो वेरिएबल स्टडी का सिर्फ एक ही काम, कॉन्सेप्ट पर दिया जाए ध्यान। तो चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं, आप लोग जुड़े रहिए सिर्फ। अब क्या करना है, यहाँ पर दिया जाएगा एक शर्त यानी कंडीशन। कंडीशन जो देता है ना, कंडीशन का मतलब आप लोग समझिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 इसमें भी रहेगा, यहाँ भी क्यू नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। ये क्या है, क्यू का मतलब, क्यू कहाँ है, हर में है। किसी भी संख्या के हर में यदि हम 0 दे देते, 3 को बटा 0 दे देते हैं, 0 से भाग देना है 3 में, कितनों सब 9 से भाग दे, 9 0 जोड़ेंगे 9, 3, फिर 8 से भाग दीजिए, मन मर्जी हो जाएगा। जीवन में कोई खत्म होने वाला नहीं है। अब नहीं है तो इसको तो अनंत कहना चाहिए, नहीं अनंत भी नहीं कहेंगे। कारण क्या है कि यहाँ जो मर्जी वो दे सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। तो इसको हम लोग अनंत भी नहीं कर सकते, यानी संख्या है ही नहीं, ये संख्या नहीं बनेगा, इसका कोई मान नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं होगा। तो गणित में इसका कोई जगह भी नहीं है। इसलिए कभी भी कोई भी संख्या हो उसके बट्टा में यानी हर में 0 नहीं होना चाहिए। ये शर्त समझ में आ गया। शर्त, तो शर्त के लिए याद रखने की जरूरत नहीं, P/Q के रूप में लिख दिए, पर में नहीं लिख पाए ओ पर में। अब कब लिख पाएंगे कब नहीं लिख पाएंगे इसको हम लोग देखेंगे, तो क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए हम लोग इसके शर्त को पढ़ते हैं पहला करके। सबसे पहले आप लोगों को सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिया जाता है रूट में। तो रूट वाला के लिए हम देखेंगे जिसका रूट जो है, रूट यानी वर्गमूल, जिसका वर्गमूल निकल जाए, यानी पूरा पूरा निकल जाए, या इसी को हम कह सकते थे कि जो जब रूट में एक पूर्ण वर्ग हो। लेकिन ये एक लफड़ा हो गया, इससे अच्छा है और आप भाषा में अपने शब्दों में समझिए, और अपना ही शब्द में एग्जाम में आंसर भी मारना है, तो फिर दिक्कत किस बात की। तो चलिए जिसका वर्गमूल निकल जाएगा उसको परमेय, और नहीं निकलेगा तब क्या कहेंगे, इसको अपरमेय। नहीं निकलेगा अपरमेय, इसका उल्टा हो गया। आप लोग कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, याद करने पर ध्यान दीजिए। क्या कहेंगे, जिसका वर्गमूल निकल गया परमेय, नहीं निकला अपरमेय। चलिए ये खत्म। अब यहाँ से क्वेश्चन आखिर क्या, इससे हुआ क्या, अब देखेंगे हम लोग हुआ क्या। तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि रूट अंडर इस तरह से 49 बटा में है 36। अब कहेगा रूटे है पूरा, तो कहेगा कि अब बताइए ये परमेय है कि अपरमेय है, या दे देगा इनमें से कौन एक परमेय संख्या है, उसमें मान लीजिए ऑप्शन ये भी है। तब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालिए। 49 का कितना आ जाएगा 7, 36 का 6, निकल गया दोनों का, ये हो गया कौन चीज, परमेय संख्या। इसी तरह से इधर हम अगर दे एग्जाम्पल में कि रूट अंडर 5 है, 5 का रूट निकलेगा ही नहीं निकलेगा, जिसका नहीं निकले वर्गमूल क्या कहलाएगा, अपरिमेय। समझ में आ रहा है।
इसी तरह से क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दे देता है कभी कभी कि 200 बट्टा में 50 है, इसका दोनों का रूट है। अब बताइए पर में है कि ऊपर में है, तो अब देखेगा लोग 50 का वर्गमूल निकलता ही नहीं, मार देगा ऊपर में, गलती हो जाएगा। जब भी रूट में रहे पहले अगर कट रहा है तो काटिए, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौकी 20, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल निकल जाता है 2, 1 का 1 हो जाता है, तो हो गया, निकल गया, ये परमय था। समझ में आया है। इसी तरह से आपको कभी कभी ज्यादातर पर इस तरह से दिया जाएगा। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि 98 बटा में 72 है, अब बताइए ये परमय है कि अपर्मय है। कभी कभी दे देगा कि क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ते रहिएगा, कहेगा कि इनमें से कौन एक अपरमय संख्या नहीं है। मान लीजिए इसमें एक ऑप्शन ये भी है, यानी अपरमय नहीं है तो होगा क्या, परमय होगा। यानी खोजना हमें परमय को, तो क्वेश्चन पर ध्यान देना है, पढ़ना है पूरा ध्यान से। तो चलिए, तो इसको हम लोग करते हैं। तो इसको सबसे पहले काटिए, तो क्या हो जाएगा, 49, 2 से कट जाएगा 36, 49 का निकल जाता है 7 और 36 का 6 निकल जाता है, और कट गया, निकल गया बाहर, तो परमय हो गया। समझ में आ रहा है। इस तरह से क्वेश्चन को आंसर मारना है। तो पहला शर्त समझ में आ गया, जिसका रूट निकल जाएगा परमय, नहीं निकलेगा अपरमय। चलिए दूसरा इसका देखते हैं, दूसरा शर्त, तो इसको हम मिटाते हैं। दूसरा शर्त देखते हैं, दूसरा शर्त क्या होगा। दूसरा शर्त होगा कि दशमलव के बाद, दशमलव के, जिसका दशमलव प्रसार लिख देते हैं, ठीक है, दशमलव प्रसार शांत हो। शांत अशांत आप लोग पढ़े होंगे। शांत क्या होता है, जब दशमलव के बाद ना, जैसे दशमलव के बाद गया और संख्या कट गया, संख्या कहीं कहीं जाके कट गया, यानी पूरा पूरा दशमलव का मान निकाल दिए, ये कहलाता है शांत। कभी नहीं करता है, चलते जा रहा है चलते जा रहा है, तो उसको कहते हैं अशांत। तो शांत अशांत हम समझ आ गया कि कट गया तो क्या होगा, परमय। शांत हो, दशमलव प्रसार शांत हो, इसका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत हो। दशमलव प्रसार अशांत हो, तो इसको हम लोग कहेंगे कौन चीज, अपरमय संख्या। अब इसको इस तरह से क्या याद रखे, कोई याद रखने की इसको जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे, जो दशमलव के बाद संख्या कट गया या रुक गया, अब आगे नहीं बढ़ेगा, हो गया उतना ही तक में, तो इसको कहेंगे हम लोग परिमेय। और जो डॉट डॉट रहेगा, डॉट डॉट रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, वो हो जाएगा अपरिमेय। एग्जाम्पल इसको समझिए, 3.5 दे दिया, 5 के बाद तो कुछ है ही नहीं, ये हो गया हमारा कौन चीज, शांत भी कर सकते हैं, और इसको परमय संख्या कहेंगे। लेकिन 4.3 दे दिया, डॉट 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 दे दिया, जब भी ये डॉट देखिए वो परमय होगा। सीधा सीधा ध्यान रखिए कि दशमलव रहे और लास्ट में डॉट डॉट रहे तो क्या होगा, अपरिमेय। लेकिन ये क्या होगा, परमय। कभी कभी कंफ्यूजन इसमें हो जाता है, 7.2 है, इस पर ये बार कोष्ठ दे दिया। अब इस बार कोष्ठ में लोग धरफड़ा जाते हैं, सोचते हैं 2 तो कभी खत्म होगा नहीं, 2 पर 2, 2 पर 2, 2 2 2 2 आते जाता है, इसका मतलब यही होता है। सोच लेते हैं कि कौन चीज है, ये अपरमय है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अपरमय कब होगा, जब हम बदल नहीं पाएंगे p/q के रूप में, तब होगा। इसको हम बदलेंगे, क्या हो जाएगा, 7 है तो 7, 2 हटा दे, दशमलव को हटा के बटा में क्या देंगे, तो ज्यागो पर रेखा कोष्ठ रहता है, त्यागो 9 देते हैं, 9 दे दिए। पीछा में जितना संख्या छोटा रहता है उसको घटाते हैं, तो अब घटा दिए, तो 72 में से 7 जाएगा तो 65 हो जाएगा, बटा में 9। देखिए तो p/q के रूप में लिख दिए ना, ये हो जाएगा परमय। इस तरह से तो सीधा सीधा क्या याद रखना है कि दशमलव के बाद यदि डॉट डॉट है तो अपरमय, डॉट डॉट में है तब परिमय है। तो समझ में आ गया। चलिए अगला हम चले, तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो ये 2 को बात को खाली ध्यान रखिए, क्वेश्चन सबके सब आप बताइएगा। हम मॉडल पेपर लेते हैं, मॉडल पेपर से आप लोग उस क्वेश्चन पूछते हैं, 2-4 अपने आप हो जाएंगे। चलिए तो हम मॉडल सेट का 5-6 क्वेश्चन उठा लिए है। अब देखिए कितना आसानी से बनेगा, सिर्फ उस सब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। चलिए सबसे पहला कहता है कौन एक अपरमय संख्या है, तो अपरमय संख्या इसमें से खोजना है। तो पहले ए नंबर को देखें, तो है √36/49। अगर देखें तो हम क्या कहते हैं, रूट वाला के लिए कि जिसका रूट निकल जाएगा परमय हो जाएगा, नहीं निकलेगा अपरमय होगा। इसका देखिए तो 36 का 6 और 49 का 7 निकल गया, ये तो परमय हो गया। मांगता क्या है, अपरमय मांग रहा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 5 है तो -5 तो निकलने है, 49 का निकल जाता है 7, तो ये भी हो गया परिमय। ये देखिए सी नंबर में 5 का रूट निकलता ही नहीं, तो यही हो जाएगा हमारा अपरमय। इसको भी देखेंगे तो निकल जाएगा, 4 चौके 16, 9 नंबर 81 निकल जाएगा। तो चलिए सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो बस कॉन्सेप्ट देखने ध्यान में तुरंत मार देंगे। इसमें देखिए तो इसमें भी यही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक अपरमय संख्या है। 200/50, पहले 0 0 काट दीजिए, 5 का 20, 4 का रूट निकल के 2 आ जाएगा, यानी हो गया परमय।
हमें मारना क्या है, ओ पर में। एकरा देखिए तो 2 से कट रहा है, 2 चौक 8 और 2 9 18, 4 का रूट निकल जाएगा 2 और 9 का रूट 3, यानी ये भी हो गया पर में। अब एकरा देखे तो 50 गुना 200, रूट 2 होगा, तो रूट का 2 का रूट निकलता न है, यही हो जाएगा ओ पर में, यानी आंसर यही हो जाएगा सी फॉर शिवसेना हमारा आंसर। तो आंसर मानना कोई बड़ा बात नहीं है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अगला देखेंगे। अगला कहता है कि रूट 3 एक क्या है। अब क्या है ये रूट 3, तो परमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अपरमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। क्या है तो रूट 3 क्या है, तो रूट तो निकलेगा ही नहीं निकलेगा क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। शिवसेना खत्म। अगला देखेंगे निम्न में कौन एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय पूछ रहा है, ये देखिए तो यहाँ पर रूट निकलेगा ही नहीं 3 का, नहीं तो अपरमेय हो जाएगा। यहाँ पर रूट 5 का निकलेगा ही नहीं, रूट 6 का निकलेगा ही नहीं। इसको देखिए तो ये रूट नहीं निकलेगा, लेकिन नहीं निकलेगा काम हो जाएगा, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, बच गया 2, यानी हो गया परिमेय। समझ में आ गया, ये भी परमेय था। अब अगला देखिए तो पाई एक क्या है, परमेय है, अपरमेय है, क्या है, प्राकृतिक है, पूर्णांक है, क्या है। तो हम लोग देखेंगे तो पाई के लिए ध्यान रखेंगे ये अपरिमेय है। पाई क्या है, अपरमेय है, और पाई का मान जब लिख देगा, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। 22/7 होता है, ये होता है परिमेय संख्या, ध्यान में रख लेंगे इसको। तो चलिए ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। कहता है अगला कौन परिमेय संख्या है, फिर इसमें परमेय संख्या चुनना है। अभी दशमलव वाला है, हम बताए थे दशमलव के बाद अगर खत्म रहेगा तो परमेय, नहीं खत्म हुआ अपरमेय। ये देखिए तो डॉट डॉट लागल है, यानी अपरमेय। यहाँ भी डॉट डॉट लगल है, अपरमेय। यहाँ डॉट नहीं लगल है, खत्म है, यही हो जाएगा बी फॉर बाहुबली हमारा आंसर। और हो गया इसी के साथ हमारा मॉडल सेट भी क्वेश्चन सब के सब बन गया। अगला